तीन बकरों की होशियारी एक जमाने की बात है। तीन भाई बकरे एक नदी के करीब सरसब्ज पहाड़ी पर रहते थे। उनमें एक सबसे छोटा बकरा था, एक दरमियानी और एक सबसे बड़ा। वो अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजारते, पहाड़ी की ताजा घास खाते और नदी का ठंडा पानी पीते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि पहाड़ी के किनारे की तमाम घास खत्म हो चुकी है। आवा नहीं, अब हम क्या खाएंगे? छोटे बकरे ने परेशानी से कहा। फिक्र न करो, दरमियाने बकरे ने जवाब दिया। नदी के उस पार एक और पहाड़ी है, जहां घास बहुत हरी भरी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बड़े बिकरे ने खुशी से कहा। हमें बस पल पार करना होगा। लेकिन इस लकड़ी के पल के नीचे एक खौफनाक दीव रहता था, जो बिकरों को खाने का शौकीन था। ये जानते हुए भी तीनों बिकरों ने तय किया कि इन्हें दूसरी तरफ जाना होगा। छोटे बिकरे की चालाकी सबसे पहले छोटे बिकरे ने हिम्मत की और लकड़ी के पल पर कदम रखा। कलपटी कलाप, कलपटी कलाप। अचानक पल के नीचे से एक गिरजदार आवाज आई। कौन मेरे पल पर चल रहा है? ये खौफनाक देव था, जिसकी आंखें सरख, नाक लंबी और दानत नुकीले थे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, दियो धाड़ा। छोटे बिकरे ने हिम्मत से कहा। मुझे मत खाओ, मैं बहुत छोटा हूं, मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। थोड़ी देर में मेरा बड़ा भाई आएगा, वो मुझसे कहीं ज्यादा मोटा और मजेदार है। दीव ने सोचा, वाकई बड़ा बकरा ज्यादा अच्छा खाना होगा। उसने छोटे बकरे को जाने दिया। दरमियाने बिकरे की होशियारी अब दरमियाने बिकरे की बारी थी। वो आहिस्ता से पल पर चढ़ा। कलपटी कलाप, कलपटी कलाप। अचानक दियो फिर धाड़ा। कौन मेरे पल पर चल रहा है? ये मैं हूं, दरमियाना बकरा। मैं नदी के उस पार घास खाने जा रहा हूं। बिकरे ने जवाब दिया। नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, दियो गरजा। लेकिन दरमियाने बकरे ने चालाकी से कहा। अगर तुम मुझे खाओगे तो नुकसान में रहोगे। मेरा बड़ा भाई बहुत बड़ा और ताकतवर है। अगर तुम थोड़ा इंतजार करो तो तुम्हें बेहतरीन खाना मिलेगा। दीव ने यह सुनकर सोचा, वाकई सबसे बड़े बिकरे को खाना ज्यादा फायदेमंद होगा। इसने दरमियाने बिकरे को भी जाने दिया। बड़े बिकरे की बहादुरी अब सबसे बड़े बिकरे की बारी थी। वो पर एतमाद अंदाज में चलता हुआ पल पर पहुंचा। कलपटी कलाप, कलपटी कलाप। दियो गुस्से से धड़ा। अब मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। मगर बड़े बिकरे ने खुफजदा होने के बजाय अपना सिर झटका, सेंग तेज किए और जोर से बोला। चलो देखते हैं कौन किसे खाता है। ये कहकर उसने दियो पर जबरदस्त टक्कर मारी। धड़ाम। दियो चीख के साथ नीचे नदी में जा गिरा। तेज पानी के बहाव में बहता हुआ वो कहीं दूर निकल गया और फिर कभी नजर नहीं आया। बड़ा बुकरा सुकून से पल पार करके अपने भाइयों के पास पहुंचा और तीनों ने मजे से हरी भरी घास खाई और नदी का ठंडा पानी पिया। नतीजा उसके बाद तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगे और वो खौफनाक दियो कभी वापस नहीं आया। सबक: होशियारी, अक्लमंदी और बहादुरी हमेशा खौफ पर गालिब आती है।